94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। नील के हाथ में एकदम से ही एक खत आ गया। ऊपर लिखा था, मेरी प्यारी नैना। अपना बर्थ सर्टिफिकेट और मार्कशीट ढूंढ रहा था पासपोर्ट के लिए, और अचानक पापा की अलमारी से ये एनवेलप मिला था। उस पर लिखा था, मेरी प्यारी नैना। कौन थी ये? अब से पहले तो कभी पापा के मुंह से ये नाम नहीं सुना। लिखाई तो पापा की ही थी, तो फिर खत पोस्ट क्यों नहीं हुआ? एड्रेस नहीं था इसलिए, या पोस्ट नहीं करना था इसलिए? नील ने काफी सोचने के बाद खत खोला। उसमें भी प्रिय नैना ही लिखा था। तारीख थी 27 मई 1983, यानी कि नील के जन्म से पहले 30 साल पहले का प्रेम पत्र। हाँ, प्रेम पत्र ही, क्योंकि नीचे पापा ने लिखा था, तुम्हारा रोहित। बाहर अचानक आवाज सुनाई दी। शायद पापा आ गए थे। नील ने जल्दी से कुछ खत उठाए और छुपा दिए अपनी शर्ट में। हाय पापा कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। बालकनी में पापा हाथ में चाय लिए हर रोज की तरह गजल सुन रहे थे। ऐसे वक्त में मिस्टर रोहित को कोई डिस्टर्ब नहीं करता। दूर कहीं देखते रहते और कभी कभी उनकी आंखें नम हो जाती। अब तक तो नील को यही लगता था कि पापा मम्मी को याद करते होंगे, लेकिन आज 23 साल में पहली बार उसे ये लगा कि शायद पापा नैना के बारे में सोचते होंगे। लेकिन कौन थी ये नैना? कब से जानते थे पापा उसे? मम्मी को पता भी था या नहीं? किसको पूछूं? और ये जो खत मेरे पास है वो पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं? क्या पता कुछ ऐसा पढ़ने में आ जाए जो सहन ना हो। अगर ऐसा हुआ तो क्या करूंगा? किससे कहूंगा? कुछ समझ नहीं पा रहा था नील, और अचानक उसने तय किया कि खत पढ़ ही लो। क्या लिखा था उन खतों में, जानिए बस कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूं माही। 30 साल पहले किसी नैना नाम की लड़की को अपने मुक्त प्यार का इजहार करता हुआ पत्र। लेटर्स पोस्ट क्यों नहीं हुए ये तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन नील को लगा कि अब सब खत पढ़ने ही होंगे उसे। पापा के लिखे हुए ये सारे खत। अब उसे राह देखनी थी कि कब पापा अपनी अलमारी की चाबी भूल जाए, और आखिर एक दिन ऐसा मौका मिल ही गया उसे। पापा को तो ऑफिस पहुंचते ही पता चला कि उनके अलमारी की चाबी नहीं है, पर तब तक नील ने सारे खत निकाल लिए थे। अपने कमरे को बराबर बंद कर उसने सारे खत पलंग पर रखे और तारीख के मुताबिक उसने एक के बाद एक उन्हें पढ़ना शुरू किया। खत क्या थे? ये तो डायरी ही थी। एक खत में नैना को पहली बार देखकर रोहित की क्या हालत हुई थी ये लिखा था। तो एक खत में नैना मिलने नहीं आई तब क्या हाल हुआ ये लिखा था। एक खत में समाज के प्रति आक्रोश था, और एक खत में क्या था? इस अगले खत में कुछ ऐसा कि नील उसे बार बार पढ़ रहा था। पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। नील इस खत को 5वीं बार पढ़ रहा था। उस खत पर तारीख थी 7 अक्टूबर 1990। रोहित ने लिखा था, मेरी प्रिय नैना। पता नहीं ये खत तुम तक पहुंचाने की मेरी हिम्मत होगी भी या नहीं। मैं गुनहगार हूं तुम्हारा। 7 साल से तुम मेरा इंतजार कर रही हो, और मैंने शादी कर ली। आखिर बार बार जब तुमसे मिला तो तुमने झगड़ा क्यों नहीं किया? क्यों मुझे कोसा नहीं? क्यों मुझसे हिसाब नहीं मांगा? क्यों सिर्फ देखती रही मेरी आंखों में और उठकर चली गई? नैना, ये कहने का मौका ही नहीं मिला मुझे कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। मेरी मरती हुई माँ की आखिरी इच्छा थी ये। मेरी पत्नी मेरी माँ की सहेली की बेटी है, उससे कुछ भूल हो गई। माँ बनने वाली है वो, और मेरी मरती हुई माँ की अच्छाई या महान होने की उनकी लालसा। उसने मेरी शादी उस लड़की से करवा दी। शिखा नाम है उसका। समाज की दृष्टि से शिखा का पति, उसके होने वाले बच्चे का पिता मैं हूं। पर सच तो यह है कि ना तो शिखा से और ना उस बच्चे से मेरा कोई संबंध है। जिसके साथ संबंध था वो सिर्फ तुम थी, और किसी अनजान जगह पर मुझसे दूर रह रही हो। सुना है ऊटी में हो आजकल। नैना, हमें साथ रहना था, फिर क्यों दूर हो गए हम?
खत के आगे के अक्षर कुछ साफ नहीं थे। शायद आंसुओं ने बिगाड़ दिए होंगे। खत पढ़कर नील पर क्या बीती पता चलेगा बस कुछ देर में। 94.3 माई FM पर मैं हूं माही। नील को ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ में बॉम्ब आ गया हो। वो खत को बार बार पढ़ रहा था। कैसे इस सच का सामना करता कि जिसे वो इतने सालों से अपना पिता मानता आ रहा है, वो इंसान उसका पिता नहीं है। इतना प्यार करने वाला पिता उसका पिता है ही नहीं। नील को एकदम ही दुख होने लगा। किसी पौधे को जड़ के समेत बाहर खींच निकाला हो और जो वेदना उसे हो, ऐसी ही वेदना नील को हो रही थी। उसकी आंखें भर आईं। उसने खत की ओर देखा। अब बस एक ही खत बचा था। इससे खराब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये सोचकर नील ने वो खत भी हाथ में लिया। उसके ऊपर तारीख थी 18 मई 1990। नील का जन्म हुआ था उस दिन। रोहित ने लिखा था, मेरी प्रिय नैना, पता है ये खत भेज नहीं सकूंगा, लेकिन फिर भी लिख रहा हूं। आज बेटे को जन्म देकर शिखा इस दुनिया से चली गई। पता नहीं क्या नाता है मेरा और शिखा का और इस बच्चे का। मरते वक्त भी मुझसे वचन ली गई कि मैं इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करूं। मैंने उसका नाम नील रखा है। याद है, हमने यही तय किया था। अब सामने जिम्मेदारी है, लंबा रास्ता है, पर तुम नहीं हो नैना। नील तो समझ ही नहीं पा रहा था कि रोहित क्या है, एक प्रेमी या एक पति, आदमी या देवता। नील को अब ये जानने का मन हो रहा था कि कैसी होगी नैना, जिसके लिए पूरी जिंदगी खर्च कर दी रोहित ने। अगर उसने चाहा होता तो नील को कहीं पे भी छोड़कर नैना से शादी कर सकता था, पर तब तक शायद नैना ने ही शादी कर ली होगी। शायद उसके भी बच्चे होंगे। ऐसे कई ख्याल चल रहे थे नील के मन में। लेकिन अब आगे क्या होगा आपको भी जानना है ना। पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। नील अजीब से असमंजस में था। सोच रहा था कि मेरी माँ और मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी गवा दी रोहित ने। अब एकदम अकेले हो जाएंगे। मैं तो स्टूडेंट वीजा लेकर US पढ़ने चला जाऊंगा। नील अपने आप को अब अपराधी सा महसूस करने लगा। शाम हो गई। रोहित बालकनी में बैठे गजल सुन रहे थे। नील ने आकर MP3 प्लेयर बंद कर दिया और हाथ में पकड़े हुए सारे खत टेबल पर रख दिए। रोहित तो एकदम ही चौंक गए। नील ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रिलैक्स, मुझे सब पता है। अब ये बताइए कि ये नैना कहाँ है, करती क्या है। रोहित उठकर बालकनी की ओर चल पड़े। धीरे से कहा, कुछ पता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि ऊटी चली गई थी, बस। आज के जमाने में ऐसी लव स्टोरी किसी भी यंगस्टर की समझ से बाहर है। आज के जमाने में तो फेसबुक, ऑर्कुट, गूगल ये सब चलते हैं। नील मान नहीं रहा था। उसे नैना से मिलना ही था। उसे बताना था कि इस पूरे वाकये में रोहित का तो कोई दोष ही नहीं है। पोस्ट नहीं किए गए खत उसे दिखाने थे। कहना था कि ऐसे पापा और ऐसे प्रेमी किसी नसीब वाले को ही मिलते हैं। नील ने काफी पूछताछ की, पर किसी के पास भी नैना का एड्रेस नहीं था। एक फोटोग्राफ भी तो नहीं थी नैना की। अब नील ने जिद पकड़ ली ऊटी जाने की। नैना का नाम लेकर ऊटी पहुंच गया। 4-5 दिन के बाद कुछ पता चला और नील पहुंच गया एक छोटे से कॉटेज में। 70 साल की एक खूबसूरत औरत फोन पर किसी को कह रही थी, बेटियां खुश तो है ना वहां पर। अचानक नील रुक गया। सोचने लगा कि कहीं यहाँ आकर उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया। लेकिन क्या सचमुच नील का कदम गलत था या सही, पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माई FM पर मैं हूं माही। अचानक ही नील के कदम कॉटेज की ओर ही रुक गए, पर तभी उस औरत का ध्यान नील पर गया। उसने फोन रखते हुए पूछा, मैं नैना, और आप? नील धीरे से बोला, मैं रोहित का बेटा हूँ। नैना सख्ती में आ गई। फिर संभलते हुए कहा, फिर तो नील नाम होगा तुम्हारा।
यही तो तय किया था हमने, बेटा आया तो नील नाम रखेंगे। नील ने अचानक ही पूछा, और बेटी आई तो क्या नाम है आपकी बेटी का? नैना हंस पड़ी। मैंने शादी नहीं की, गर्ल्स स्कूल में पढ़ाती हूँ, सब लड़कियां बेटी है मेरी। नील के दिल से तो मानो जैसे बोझ हल्का हुआ। उसने पूछा, पूछेंगी नहीं मैं यहाँ क्यों आया हूँ? रोहित कैसे हैं? याद करते हैं या नहीं? नैना ने अजीब सी मुग्धता के साथ कहा, याद तो करता ही होगा, जैसे मैं कर रही हूँ। राह देखता होगा जैसे मैं देख रही हूँ। महसूस करता होगा जैसे मैं कर रही हूँ। नील तो देखता ही रह गया रोहित की इस प्रेमिका को। इतने सालों से अलग होने के बावजूद कितने पास थे ये दोनों। नील ने अपने पास रखे सारे खत पढ़ने को दिए नैना को। नैना पढ़ती रही और भीगती रही। आधी रात तक नैना खोई रही उन पत्रों में। रात के 3:30 बजे थे। नील वहीं सोफे पर बैठे बैठे सो गया। उसके कंधे पर अचानक नैना का हाथ पड़ा। नैना के हाथ में बैग था। बोली, सुबह 6 बजे की ट्रेन है, जाना है ना? और निकल पड़ी नैना अपने रोहित से मिलने।